प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज हम बात करेंगे कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। प्रार्थना करने के सबके अपने तरीके हैं और हर किसी के अलग विचार हैं, पर वचन क्या कहता है हम आज देखेंगे कि हमें प्रार्थना करनी कैसे चाहिए। तो हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में शुरू करते हैं। पहले हम पुराने नियम में देखेंगे कि उस समय में परमेश्वर का भय मानने वाले लोग कैसे प्रार्थना करते थे। तो हम सबसे पहले देखते हैं भजन संहिता 109:24 में, उपवास करते करते मेरे घुटने निर्बल हो गए और मुझ में चर्बी ना रहने से मैं सूख गया हूँ। यहाँ ये राजा दाऊद हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं और वो अपने घुटनों पर जाकर प्रार्थना करते थे। जब भी वो प्रार्थना करते थे अपने घुटनों पर जाकर करते थे। और हम अब अगला वचन देखेंगे, दूसरा इतिहास 6:13, सुलेमान ने 5 हाथ लंबी, 5 हाथ चौड़ी और 3 हाथ ऊंची पीतल की एक चौकी बनाकर आंगन के बीच रखवाई थी। उस पर खड़े होकर उसने सारे इस्राएल की सभा के सामने घुटने टेक कर स्वर की ओर हाथ फैलाए हुए कहा। यह राजा सुलेमान अपने घुटने पर गए और प्रार्थना कर रहे हैं। पहले राजा दाऊद थे, अभी राजा सुलेमान है। अभी हम तीसरा वचन देखते हैं। यहाँ बात हो रही है एजरा की। परंतु सांझ की भेंट के समय मैं वस्त्र और बागा फाड़े हुए उपवास की दशा में उठा, फिर घुटनों के बल झुका और अपने हाथ अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फैलाकर कहा। यहाँ एजरा जो हैं वह भी अपने घुटनों पर जाकर प्रार्थना कर रहे हैं। आइए अगला वचन देखते हैं। ये है दानियल 6:10 में, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। अब यहाँ पर दानियल की बात हो रही है और उसके बारे में भी ये लिखा गया है वचन में कि जब वह भी वो प्रार्थना करता था तो वह अपने घुटनों पर जाकर ही प्रार्थना किया करता था। अब यह तो हो गई पुराने नियम के समय की बात, जो परमेश्वर का भय मानते थे लोग, तो वह जब भी प्रार्थना करते थे अपने घुटनों पर जाते थे। पर यीशु मसीह के आने के बाद क्या इस प्रार्थना की विधि में कोई तब्दीली आई? चलिए हम यह भी वचन में देखते हैं। तो हम वचन में जाते हैं और पहला नए नियम का हम वचन पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 9:40 में। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और लोथ की ओर देखकर कहा, हे तिबिता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। अब यहाँ पर पतरस की बात हो रही है। पतरस भी जब प्रार्थना करता था, चाहे किसी चीज के लिए प्रार्थना करता था, तब वह भी अपने घुटनों पर जाकर ही प्रार्थना किया करता था। अभी अगला वचन देखते हैं, वह क्या कह रहा है। प्रेरितों के काम 7:60 में, फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्दों से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर सो गया और शाऊल उसके बद्ध में सहमत था। यहाँ स्तिफनुस की बात हो रही है। अंग्रेजी भाषा में स्टीफन भी बोला जाता है। स्तिफनुस भी जब प्रार्थना उसने की अपने अंतिम समय में, जब उस पर पथराव किया जा रहा था, तो वह भी अपने घुटनों पर जाकर प्रार्थना कर रहा था। तो हम अगला पढ़ते हैं वचन प्रेरितों के काम 20:36 में, यह कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। यहाँ पौलुस की बात हो रही है। जब पौलुस भी प्रार्थना किया करता था तो वह भी अपने घुटनों पर जाकर ही प्रार्थना किया करता था। तो हमने देखा कि नए नियम में भी सब लोग जो परमेश्वर का भय मानते थे अपने घुटनों पर जाकर प्रार्थना किया करते थे। पर हमें यीशु मसीह के पीछे और उनकी शिक्षाओं पर चलना है। तो हम ये देखेंगे कि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह कैसे प्रार्थना करते थे। चलिए आइए हम वचन में ही देखते हैं इसका जवाब भी। हम जाएंगे लूका 22:41 में, और वह आप उनसे अलग ही एक ढेला फेंकने के टप्पे भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। अभी आप यहाँ देख सकते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह भी जब प्रार्थना करते थे तो अपने घुटनों पर जाकर प्रार्थना करते थे। तो हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और उनसे सीखते हैं और उनके रास्ते पर चलते हैं। तो आप जब भी प्रार्थना करें अपने घुटनों पर जाकर प्रार्थना करें। और अंत में मैं आपको एक और वचन दिखाना चाहूंगा और पढ़ना चाहूंगा, जो है
पहला तिमुथियुस 2:8। सो मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम ये तो पता लग गया कि हमें प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। अब जब भी प्रार्थना करें, आप अपने घुटनों पर जाएं, अपने हाथों को उठाएं परमेश्वर की ओर, अपने आप को नम्र करें और परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा बात करें, और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने और आपकी सारी समस्याओं का समाधान आपको दो। ये मैं कामना करता हूँ।